16 श्रृंगार करा कर के हनुमंत ने ली अपनी ही बेटी की जान, वो भी उसके स्पेशल डे वाले दिन। आखिर हनुमंत क्या करना चाहता है और किस तरह से वो खूबसूरत अंदाज में लेगा वसु की जान, चलिए आपको बताते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। मैं हूँ शिवानी, जहां पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि वसुधा को बर्थडे ट्रिप के नाम से बाहर ले जाकर के मौत के घाट उतारने वाला है हनुमंत। अब रीजन ये है कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वसुधा और देव का अफेयर है। हनुमंत के सामने इन दोनों के रिश्ते का, इन दोनों के प्यार का सच जो पता चल चुका है, इन दोनों के प्यार का राज जो खुल चुका है, अब उस राज को डाइजेस्ट कर पाना हनुमंत के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रीजन इज कि हनुमंत को लगता है कि अगर ये बात हुकुम सा यानी कि देव की मां के सामने खुलेगी तो उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी पर बड़ा दाग लगेगा, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी के चलते वो अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए राजी हो गया है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देव से छुपते छुपाते जहां हनुमंत ले जाएगा वसुधा को शहर की तरफ अपनी अंदाज में बर्थडे ट्रिप के लिए, तो ऐसे में अब यहाँ पूरे 16 श्रृंगार अपनी बेटी को करवाने वाला है हनुमंत। दरअसल इसके पीछे का थॉट हनुमंत का ये होगा कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बने देखना चाहता था, जिसके लिए उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए थे कि जब वक्त आएगा तो बड़े ही धूमधाम से वो अपनी बेटी की शादी करवाएगा। लेकिन उससे पहले ही वसुधा के अफेयर का उसे पता चल गया और अब हनुमंत वो सारे पैसे वसुधा पर उसकी मौत से पहले खर्च कर देना चाहता है। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि पहले तो हनुमंत ले जाएगा वसुधा को एक ज्वेलरी शोरूम, जहां पर दिलाएगा उसे अच्छी खासी गोल्ड ज्वेलरी। जब वसुधा कहेगी कि मुझे इन ज्वेलरीज की कोई जरूरत नहीं है, आखिर आप इतना खर्चा क्यों कर रही हैं और इतने पैसे आपके पास आए कहां से बापू सा, तभी हनुमंत अपने मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से बातें करेगा और कहेगा ये सारे पैसे मैंने तेरी शादी के लिए ही जोड़े थे लड़की, लेकिन अब मैं चाहूं ऐसे तुझे विदा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तेरी शादी के लिए जितने भी पैसे थे उन सबको खर्च कर दूंगा। और वो वसु को चुप करके जबरदस्ती एक सोने का हार दिलाता है। हार ही नहीं जना, आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि हनुमंत वसु को ले जाएगा एक और शॉप पर, जहां पर वो वसु को दिलाने वाला है खूबसूरत सी बैंगल्स। ये बैंगल्स लेने के बाद हनुमंत वसुधा को देखेगा। वसुधा कहेगी कि बापू सा आपको हुआ क्या है, मैं कहीं जा थोड़ी नहीं हूँ, आखिर आप मुझे ये सब सामान क्यों दिला रहे हैं। हनुमंत मन ही मन कहता है कि तेरे गले में देव के नाम का तो मंगलसूत्र है ही, तो इस कारण मेरा बाप होने के नाते ये फर्ज है कि मैं तुझे सुहागिनों की तरह विदा करूं, इसीलिए मैं वो हर एक चीज दिलाऊंगा जो एक बाप अपनी बेटी को सुहाग की निशानी में देता है। वसुधा जब बैंगल्स ट्राई करती है, इनफैक्ट उन्हें पहनती है, तो वो अपने जहन में देव को रिकॉल करती है। वो कहती है कि देव सा जीते जी तो मैं आपकी दुल्हन बन नहीं सकती, लेकिन मैं आपकी दुल्हन बनकर मर तो सकती हूँ। आपके नाम का हर एक सुहाग मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी आपको नजर आएगी, क्योंकि एक साइड तो वसु है जिसे पता है कि उसके फादर उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और वो उसकी जान लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक ऐसा लाचार बेबस बाप है जो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी प्रेस्टीज, अपनी ईगो या फिर कह लीजिए कि अपनी रुतबे और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए वो अपनी ही औलाद का गला घोटने पर मजबूर है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि हनुमंत बेहद इमोशनल होगा। तभी यहाँ पर वसुधा कहेगी कि मैं जानती हूँ बाबू साहब, आपने मारे को जहर वाली खीर खिलाई है ना, आपने उस प्रसाद में जहर मिलाया था ना, ताकि मैं हंसते हंसते यहाँ से चली जाऊं, तो चिंता मत कीजिए, ये जिंदगी आप ही की दी हुई है, इसके साथ क्या करना है इसका फैसला भी आप ही करेंगे, मुझे कोई भी शिकायत गिला नहीं है। हनुमंत को ये बात सुनकर के बहुत बड़ा धक्का लगता है। हनुमंत के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर वसु को सब कुछ पहले से पता था तो इतनी काम डाउन कैसे थी। अब देखना होगा आगे आने वाले ट्रैक में, बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या वसु की जान चली जाएगी वाकई में, या फिर कोई चमत्कार होगा, या फिर हनुमंत खुद ही अपने किए पर पानी खुद फेर देगा।
क्या देव को वसुधा टाइम रहते मिल पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप लगातार बने रहिए सीरियल स्यापा के साथ, ताकि हम आपको सारी जानकारी फटाफट से दे पाए। आई गेस आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।